बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। हमें उसमें बताया गया जी यहाँ पर कि अल हादी इंडस्ट्रीज़, तो ये है अल हादी इंडस्ट्रीज़, ये उसका नाम है बिज़नेस का। परचेज रॉ मटेरियल वर्थ ₹2,40,000। उसने टोटल जो परचेजिंग की है रॉ मटेरियल की 2,40,000 की है। एंड इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,50,000 की उसने परचेजिंग की है। यहाँ पर उसकी डायरेक्ट लेबर पे की है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एंड 20, जो भी इसमें आगे। फैक्ट्री इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। द एफ की जो अमाउंट है वो डायरेक्ट लेबर का 75% है। इन्वेंट्री बैलेंसेस आर गिवन। मटीरियल इसकी जनवरी 1 साल के स्टार्ट के ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, दिसंबर पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये जी अमाउंट्स यहाँ पर हमें दी गई इनकी इन्वेंट्रीज़ की। और ये कहा गया जी प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर स्टेटमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो बेटा जी हम ये बनाना अब बनाते, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लिखना है जी नेम, नेम क्या है जी बिज़नेस का जो हमें, वो अल हादी है जी, अल हादी इंडस्ट्रीज़। फिर है जी स्टेटमेंट नेम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये बेटा आपको दिया गया है दिसंबर 31 एंड 2/20 ओके 20, ये आपको दिया गया जी हमारे पास साल। बेटा जी डिटेल्स और अमाउंट्स का इनर कॉलम, और अमाउंट्स का आउटर कॉलम जो होगा। यहाँ पर जी मेन पहले हम छोटी सी हेडिंग दे देंगे, इसे हम नाम देंगे डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे लिखेंगे जी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो हमें दी गई है बेटा क्वेश्चन के अंदर 15,000, और इसमें ऐड करेंगे जो मटेरियल परचेज़ किया, और वो हमारे पास 2,40,000 आता है जी। इस 2,40,000 का जो मटेरियल और 15,000 को बेटा हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 15,000 प्लस 2,40,000, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 2,55,000 आती है जी। ये मटेरियल टू बी यूज्ड है। अब cost of material
टू बी यूज्ड। इसमें से बेटा हम लोग अब क्या करेंगे, लेस कर लेंगे मटीरियल एंडिंग इन्वेंट्री, वो हमें दी गई है बेटा 22,000 जो साल के एंड पे थी। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 22,000, तो बाकी जो अमाउंट बचती है वह हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,33,000, और ये जो कॉस्ट है 2,33,000 ये आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी है जी, हमें यहाँ पर बेटा जी 1,50,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दी गई है। तो हम इसमें ऐड करते हैं 1,50,000, तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बेटा 3,83,000 जो अमाउंट आती है। इसे हम नाम देते हैं जी प्राइम कॉस्ट। वैसे इसमें बेटा हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड उसने जी हमें बताया है कि हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 1,50,000 है, इसका 75% जो है वो FOH है। तो 1,50,000 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 75 100, तो हमारे पास बेटा वो बनती है 1,12,500। हम फिर अब इसे ऐड करेंगे 3,83,000 प्लस 1,12,500, वो बेटा आपके पास कॉस्ट है 2,95,500। ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है जी। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वो हमें उसने दे दी है जी 20,000। जी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट जो थी ये आ गई थी 4,95,500 प्लस इसमें जो वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की गई, तो हमारे पास बेटा जो अमाउंट बचती है वो 5,15,500 है। ये है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इसमें बेटा अब लेस करेंगे जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, जो हमारे पास एंड पे जो बच गई थी उस इन्वेंट्री को हमने माइनस करना है यहाँ पर, और उसकी अमाउंट हमें बेटा दी हुई है 18,000। ये उसी तरह आउटर कॉलम आपका चल रहा है जी, आप इसमें लिख भी सकते हैं इनर कॉलम आउटर कॉलम का जो अमाउंट्स का कॉलम वो हम लिख देंगे यहाँ पर।
तो बेटा माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है वो 4,97,500 है। ये आती है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें ऐड करेंगे हम लोग फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। वो बेटा अब हमें जो दी गई है अवेलेबल है यहाँ पर वो है जी 30,000। तो इसी कॉस्ट के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे 30,000। तो जो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 5,27,500। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, मतलब वो आइटम की अमाउंट जो कि हमने सेल करनी है। बेटा इसमें से हम लेस कर देंगे फिनिश्ड गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। जो एंडिंग इन्वेंट्री हमें से यहाँ पे 25,000 दी गई है, आखिरी जो साल के एंड में बच जाती हैं। तो बेटा वो हम इसमें से माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट एंड पे आती है वो है जी 5,02,500 और ये अमाउंट है जो अशिया बिक गई हैं। तो इसे हम नाम देंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS। तो इस तरह से जी हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब बेटा अपने यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा अमाउंट्स का कॉलम, इनर कॉलम भी है और अमाउंट्स का आउटर कॉलम वो भी लिख लीजिएगा, और इस तरफ डिटेल्स का कॉलम लिख लीजिएगा। ये है जी हमारी पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया 5.1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अगर भी इसमें अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।